जब आप बच्चे थे, बिल्कुल छोटे, जितना आपको याद है, आप उस वक्त आपके मशागल क्या थे? आप किस तरह की गेम्स खेलना पसंद करते थे, किस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे, किस तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन ज़्यादा था? क्या आप तन्हाई पसंद थे कि या कि आप लोगों के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद करते थे? अच्छा, आपका जहन किस तरह का था? तो अगर आप इसको फोकस करते हैं तो उससे आपको ज़िंदगी का ट्रैक लेने में बड़ी आसानी होती है। मसलन जब यही बातें, जितना तो मुझे याद था मैंने उसको सामने रखा, और जितना याद नहीं था उस वाले से मैंने अपनी वालदा से इसकी गाइडलाइंस ली। तो मेरी वालदा ने मुझे बताया, बेटे बात यह है कि मैं आपको देखा करती थी, आप ना दूसरों से थोड़े अलग थलग थे, और आप ना सोच बचाल वाले थे। और फिर एक ख़ास सिफत जो मैंने आपके अंदर देखी वो ये था कि बच्चों का एक रगबत होती खिलौनों के साथ, कि बहन भाइयों में, यानी जो दूसरे बहन भाई थे, अगर वो खिलौने तोड़ दिया करते थे तो आपको नए खिलौने लेने से ज़्यादा आपका जो शौक़ था वो ये था कि आप टूटे हुए खिलौने पकड़ते थे और उनको जोड़ने की हद तक इम्कान कोशिश किया करते थे, और अक्सर कामयाब भी हो जाते थे। तो बेटे मैंने आपके अंदर ये ख़ास ट्रेड देखा, ये ख़ास खूबी देखी कि आप टूटी हुई चीज़ों को जोड़ा करते थे। तो ओके, मुझे समझ आ गया। अच्छा, अब एक तरफ तो समझ आया, अब दूसरी तरफ क्या, जैसे जैसे मैं अभी आपको अर्ली एज की बात करूँ, टीनेजर की बात कर रहा हूँ, मैं जब मैं स्कूल गोइंग था उस वक्त क्या था, मेरे मजाज के अंदर अब क्या था कि एक कह लें कि इंजीनियरिंग मजाज था मेरा, टेक्निकल चीज़ों के अंदर था। अच्छा, वो टेक्निकल मैकेनिकल भी थी, इलेक्ट्रिकल भी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी। हुआ क्या, जब मैं स्कूल गोइंग था तो उस वक्त आप ये कह लें कि मैं दिन को स्कूल जाया करता था, और जब वापस आया करता था तो भाई ज़ाहिर बात होमवर्क वो भी करना, और साथ में क्या करना कि अब मैं टाइम बचा के मैं चीज़ें ढूंढा करता था कि कौन सी चीज़ें मैं जिनको ठीक कर सकता हूँ। फिर लोगों से मैं देखा करता था घरों में जाके कौन सी चीज़ें जो उनको ठीक कर सकता हूँ। जब मैं किया करता था मुझे बड़ी ना लोगों की तरफ से रिकग्नाइजेशन मिलती थी, बड़ी अप्रिसिएशन मिलती थी, यार इसमें तो बड़ा टैलेंट है यार। ओके, फिर क्या हुआ, वो टैलेंट बढ़ता बढ़ता क्या हुआ कि बिल आकर कह लें कि मुझे इलेक्ट्रिकल के ये ट्यूब्स ठीक करना, ये बल्ब होल्डर लगाना, वायरिंग करना, और यानी कि मोटरसाइकिल के टूटी हुई चीज़ों को जोड़ना, और इस तरह का कई चीज़ें घर में मैकेनिकल चीज़ों को जोड़ना, चूल्हा ठीक कर देना, यानी हर चीज़ में मैं घुसता चला गया। मुझे अल्लाह ताला इज़्ज़त भी दे रहा था, मुझे अप्रिसिएशन भी मिल रही थी, और मेरा वो जो टैलेंट था वो उसको एक रास्ता भी मिल रहा था। तो बात क्या है, वो फिर करते करते मैं स्कूल गोइंग, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब मैं स्कूल गोइंग था, तो क्या मैंने उस वक्त इलेक्ट्रिकल जितने भी अप्लायंसेज होते हैं मैंने इसके ऊपर ग्रिप हासिल कर ली, इनको ठीक करना, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, जितने भी अप्लायंसेज उस वक्त मौजूद थे उनको ठीक करना मेरी ग्रिप हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ तक मैं सुकून नहीं मिला, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड के अंदर दाखिल हो गया। तो फिर क्या था, हर वो चीज़ जो उस वक्त टीवी, वीसीआर हुआ करते थे, डेक हुआ करते थे, एम्पलीफायर हुआ करते थे, जो भी उस वक्त थे, तो उनको फिर उनके ठीक करना, उनकी रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, इवन के बनाना, तो एक ज़िंदगी का काफ़ी एक लंबा अर्सा उसमें गुजरा मेरा। मैं स्कूल गोइंग भी था, साथ में मैं अपने टेक्निकल आप कह लें स्किल्स को नर्चर भी कर रहा था, और मुझे जो अचीवमेंट का साथ मैं बता नहीं सकता आपको। बाहर क्या कहना चाह रहा हूँ, वो जो बचपन में रगबत थी उसको फिर ये कह लें कि एक रास्ता मिलना, वे आउट मिलना शुरू हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर जो भी हुआ कि लोग मुझे पैसा देना शुरू हो गए। तो जब मैं स्कूल गोइंग था मैं उस ड्यूरेशन के अंदर मैं अच्छा खासा अर्न कर लिया करता था। ना सिर्फ मैं खुद इंजॉय करता था, मैंने जितने मेरे फ्रेंड्स थे मैं उनको इंजॉय कराया करता था अपनी अर्निंग में से। ओके, फिर क्या हुआ, मेरी खुशकिस्मती और सदहा खुशकिस्मत थी, और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसी टीन एज में या जब मैं स्कूल गोइंग था तो हुआ क्या, मेरा अल्लाह ताला ने मुझ पर ख़ास करम किया कि मुझे इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह
की जो तालीमात है कुलियात इकबाल के नाम से, मेरी रगबत उस तरफ हो गई। अच्छा चलो मैं वापस टॉपिक के ऊपर आता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, मेरा पैराडाइम बदल दिया, उसने मेरा पैराडाइम बदल दिया। क्या कि यानी कि आप ये कह लें कि अपनी ज़ात से निकल के अब दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना है। तो मैं जब उस तरह मेरा जहन, मेरा माइंडसेट उधर चला गया, तो फिर जो कर रहा था वो मुझे बड़ा फीका लगने लग पड़ा। तो फिर एक स्टेज आई कि फिर अगली एक और टैलेंट मेरा आश्कार होना शुरू हो गया। वो ये था कि गो के साउथ कम गो है। साउथ, मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, गो के कम गो, मगर जब जहाँ ये जो बात करता है बड़ी ऑथेंटिक होती है, बड़ी सोच विचार के बात करता है। एक दूसरा, ये जहाँ जाके जिस महफिल में जो बात करता है ये छा जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें महफिल लूट लेता है ये। हर चल के मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं हुआ करता था। वजह क्या था, जो बोलना सच बोलना, जो बोलना ज़िंदगी में से जो सीखा उसके थ्रू बोलना है, या किसी भी ऐसा इंसान जो कि ऑथेंटिक हो तो उसकी बात को करना कोटेशन के साथ, रेफरेंस के साथ। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत इसके हवाले से दी। अच्छा, इसमें आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आप लोगों ने ये जानना है कि बचपन के अंदर आपके किन तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर आप इन्वॉल्व हुआ करते थे। प्लस इसमें अगली बात कि जब आप यंगस्टर थे, एज ए यंगस्टर, एज ए टीनेजर, आपका पैशन किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा था? कौन सी चीज़ें जो आपको पैशनेट कर देती थी? यानी मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरा पैशन, मैंने बताया आपको, जब मैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करता था, तो मेरा सच ये है कि दिन को मैं स्कूल जाया करता था, होमवर्क भी करता था, स्टडीज़ भी करता था, और मैं सारी रात ये काम किया करता था। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि मेरे ऊपर वो भी वक्त आता था, मैं पैशन की बात बताने लगा हूँ, मेरे ऊपर वो भी वक्त आता था कि मेरी आंखों को 2 से 3 चीज़ें दिखना शुरू हो जाती थी, क्योंकि नींद का गलबा होता था। तो बाहर क्या वो, मगर मैं यानी कि सर को झटका करता था, पानी डाला करता था, शौक करता था कि अभी बहुत कुछ होना बाकी, अभी सोना नहीं है, जिसमें जवाब दे जाता था। तो बाहर क्या आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि मैं सोया नहीं हूँ और अगले दिन सुबह उसी तरह उठा, मैं फिर स्कूल चला गया हूँ। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि एज ए यंगस्टर, जब आप यंगस्टर थे, कौन सी चीज़ जो थी आपको कह लें कि टाइम से, ज़मानो मकान से बेनियाज कर देती थी? कौन सी चीज़ थी जो आपको अंदर से एनर्जाइज? अच्छा, मज़े की बात है, मैं जब कहता मैं पैसों के लिए नहीं करता था, वो मेरा पैशन मुझसे करवा रहा होता था। हाँ, उसकी आप कह लें कि यानी कि बाई प्रोडक्ट के तौर पे मुझे पैसा भी आना शुरू हो जाता था, लेकिन वो मेरा पैशन करता था, नहीं इससे भी आगे, इससे भी आगे, इससे भी आगे, इससे भी आगे। इवन कि मैं अपने उस गोइंग एज में, मेरे उस वक्त शहर जो जिस सिटी से मैं बिलोंग करता था, उसमें जो कई प्रोफेशनल्स उस वक्त थे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर, मेरा नाम उनसे ज़्यादा बचता था। दूसरे लफ्ज़ों में, मैं कई प्रोफेशनल से ज़्यादा अर्न भी करता था। वजह क्या थी कि मेरे अंदर जो टैलेंट था अल्लाह ताला ने मुझे मौके दिए कि मैं उसको नर्चर करता चला गया। तो फिर एज ए यंगस्टर आप किस टीन एज में किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं? कौन सी चीज़ आपको हर चीज़ से बेनियाज कर देती है? कौन सी चीज़ है जो आपको बगैर पैसे के काम करवाती है? कौन सी चीज़ है बगैर रिकग्नाइजेशन के काम करवाती है? कौन सी चीज़ है कि अगर वालिदैन की डांट भी सुनना पड़े तब भी दिल करता कि नहीं यार अभी इसको और करना है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि जब आप उसको करते हैं तो आप हर चीज़ से बेनियाज होकर हवाओं में चले जाते हैं? तो ये एज अ यंगस्टर जब आप इसको एनालाइज करते हैं, वैल्यूएट करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आपको अंदर से एक सिग्नल ज़रूर आता है। चलें बार क्या, ये तो इसकी एक सादी सी इंटरप्रिटेशन थी जो मैंने आज आपसे की। तो इसके बाकी साइंटिफिक टूल्स क्या हैं, इनको कैसे एवेल्यूएट किया जाता है, इसके लिए हमारे पूरे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। मैं चाहूँगा नेक्स्ट इसका भी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन इसको अनफोल्ड करूँ वीडियोज़ के ज़रिए। तो आज के लिए इतना ही था, मैसेज इतना ही है कि अल्लाह ताला ने जो आपको यानी कि सबसे पहले अजीम मकसद दिया उसको जांचना, फिर जिन आपको खूबियों के साथ पैदा किया टैलेंट्स के ज़रिए उनको जांचना, फिर अजीम मकसद को सामने रखते हुए टैलेंट को नर्चर करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। होगा क्या, ज़िंदगी हमा वक्त आपको अंदर से चार्ज दे रही होगी, अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिल रही होगी, और आप यकीन माने इस लोगों की थपकी से बेनियाज होंगे, और आप हमा वक्त अंदर से रूहानी तौर पर स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। क्यों? आप वो कर रहे हैं जो खुदा की चाहत है। बात क्या, वो प्लस जो बचपन में आपका रगबत किधर थी वो देखेंगे आप, फिर एज ए यंगस्टर आप किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं वो। तो ये तमाम चीज़ों को अलाइन करना है आपको अजीम मकसद की तरफ। तो बाहर क्या, उस अजीम मकसद में एक लंबा सा मेरा लंबा सा एक गुजरा कि मैंने अल्लाह ताला ने मुझे उसके ऊपर मास्टरी दी।
यही आपको मज़े की बात हूँ, यही फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, इंजीनियरिंग लाइफ के अंदर मेरा आप कह लें कि लाहौर में जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, अल्लाह ताला ने फिर मुझे उसमें बहुत नुमाया नाम मुकाम दिया। इवन के अल्लाह ताला ने मुझे वो नाम और मुकाम दे दिया सर्विसेज के अंदर कि जिसके लिए लोग रशक करते हैं, लोग ड्रीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी आपका नाम सिंबॉलिक बन के रह जाता है यार, जहाँ पे सबके हाथ खड़े हो जाएं इस फील्ड के अंदर, एक ही नाम है, उस बंदे का नाम है सऊद सादिक। उसके पास चले जाओ आप, ये जो इंडस्ट्री जितने भी सोल्यूशन है आपको वो ऐसे प्रोवाइड कर देगा। तो मेरा यही पैशन मुझे यहाँ तक ले गया। और फिर किया क्या उस ड्यूरेशन के अंदर, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आज के मुआशरे का मैं आपको अलमिया भी बता रहा हूँ, मगर जो खुदा ने मुझे दिया था मैं उसका इनाम भी बता रहा हूँ कि लोग, मैं फिर इतने मैंने आगे अपने स्टूडेंट्स पैदा कर दिए, इतने स्टूडेंट्स पैदा कर दिए, जो मुझसे जो जैसा भी पूछता था मैं उसको फौरी बता दिया करता था। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मेरे जो यानी कह लें कि जो बिज़नेस कम्युनिटी थी, मुझे वो कहते सऊद आप गलत कर रहे हो। दूसरे लफ्ज़ मुझे बताऊँ क्या कहते थे, वो कहते आप अपने हाथ काट रहे हो। लिहाजा मैं कहता नहीं यार, बात यह है जो खुदा ने मुझे दिया वो उसने दिया, तो मैं इसको फिर आगे लोगों में क्यों ना फैलाऊं, क्यों ना पहुंचाऊं। तो फिर एक अनगिनत तादाद, सच बता रहा हूं मैं खुद उसको गिन नहीं सकता, एक अनगिनत तादाद ऐसे लोगों की है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग तो मेरे पास एक उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद हैं। तो फिर आज जब उनके रोज़गार चल रहा है और आज वो फिर आगे मुझे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैं अंदर से मुझे कैसे रूहानी खुशी मिलती है। और फिर हर गुजरते दिन के साथ मुझे कॉल्स आती हैं, मुझे दुआओं के जो अंबार मिलते हैं, वो एक अलग ही रूहानी मसरत आपके ऊपर नाज़िल करते हैं। कहना ही चाह रहा हूँ, यही वो रास्ता है कि जिसमें आप बेशक वक्त आप यानी फ़िज़िकली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, आप इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग हो रहे होते हैं, और ज़िंदगी बागोबार बन के रह जाती है। ये एक सादा सा मैसेज था। तो आज के लिए इतना ही मेरा ख्याल काफ़ी है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बात होगी। पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि यही सादा सा अंदाज़ ज़िंदगी है जो दूसरे लोगों में आसानियाँ ला सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। लाइक, शेयर and subscribe with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.